परम धीभक्त्यादि गुणार्णवं यतीन्द्रप्रवणं वन्दे रम्यजामातरमुनिं लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां कौलिन्यानरत्नभूतममलं रङ्गारिसेवार्तं वन्यं वैष्णवंशविने सूर्यं नमं पावनं विद्वत्प्रेक्षकदेवपादैवलां भोजैकभोग्यं परं वन्दे श्रीपरमं पराङ्कुशगुरुं वेदान्ततत्त्वप्रदं श्रीमच्छुकार्यपदपङ्कजलब्धदीक्ष्यं गोपालदेशिकपदाम्बजदत्तशीक्ष्यं श्रीभूतपट्टणयतीन्द्रमठाधिपार्थ ज्येष्ठाश्रमं सठरिपुं यतिराजमीळे लोकाचार्याय गुरवे कृष्णपादस्य सूनवे संसारभोगिसन्दष्ट जीवजीवातवे नमः। अखिलहेय प्रत्यनीका कल्याणैकताना श्वेतर समस्त वस्तु विलक्षणानंद ज्ञानानंद स्वरूप परब्रह्म परमात्मा परम पुरुषोत्तम भक्तवांछा कल्पतरु तड़िविंदक पीतांबरधारी अखिल जगदुदय विवलय लीला श्री भूनीला नायक श्रीमन्नारायण भगवान के दिव्य श्री चरणारविंद में साष्टांग दंडवत करते हुए श्रीमद् वेद मार्ग प्रत्यपनाचार्यो वय वेदांत प्रवर्तकाचार्य समदमादि गुणगण समालंकृत आशे तुषिताचल पवित्रीकृता कीर्तिमाला विभूषित स्वाचार्य चरण श्री जीहर स्वामी जी के श्री चरणारविंद में साष्टांग दंडवत करते हुए पूर्वोक्त विगुण विशिष्ट संपूर्ण आलवार पूर्वाचार्य वर्तमान आचार्य के श्री पदा चरणारविंद में साष्टांग दंडवत करते हुए यह किंचन भगवान के गुणानुवाद करने के लिए उद्यत हो रहा है। परात्पर निखिलेश परब्रह्म परमात्मा श्रीमन्नारायण भगवान की निरहेतु की कृपा से जीव को मनुष्य का शरीर प्राप्त होता है। जिस समय में मनुष्य का शरीर प्राप्त हुआ हो उस समय में जीवात्मा को बहुत कुछ जान लेना चाहिए। इनमें से तत्वहित पुरुषार्थ जानना जरूरी है। तत्वहित पुरुषार्थ बताने के लिए साक्षात भगवान के अवतार स्वरूप लोकाचार्य स्वामी जी ने अष्टादश ग्रंथों को रहस्य ग्रंथों को रचना की। उनमें क्रम से सम्य तत्वहित पुरुषार्थ को बताया है। यहाँ पर भी थोड़ा अर्थपंचक प्रपन्न परित्राण प्रमेय शेखर इनके कालक्षेप होने के बाद में अभी नवरत्न का प्रसंग चल रहा है। नवरत्न के प्रसंग में आत्मा एक रत्न है। उसके बाद में तो उसके विषय में तो कल हमने बता दिया। अब अपने शरीर को कैसे अनुसंधान करेंगे इस विषय को थोड़ा देखना है। ये शरीर जो है ना अपने वास्तविक स्वरूप को ढक देता है। जीवात्मा का वास्तविक स्वरूप शेषत्व सती ज्ञातृत्व है। भगवान के शेष होकर के ज्ञाता आनंद स्वरूप है। ऐसा स्वरूप को ढक देता है शरीर। विपरीत ज्ञान को जन्म देता है। विपरीत ज्ञान माने उल्टा ज्ञान। अज्ञान उत्पत्ति करना, अन्यथा ज्ञान उत्पत्ति करना और विपरीत ज्ञान उत्पत्ति करना, ये शरीर का काम है। चतुर्विंश तत्व से बना हुआ है शरीर। मैंने कल ही बताया था आप लोग की सन्निधि में। चतुर्विंशति तत्व से शरीर बनता है, इससे अलग है आत्मा, ऐसा बताया था। चतुर्विंशति तत्व के समुदाय से बना हुआ है और शरीर जो है अनित्य है, कभी भी शाश्वत सदा सर्वदा रहने वाला नहीं है। और शरीर जो है परिणाम होता रहता है। इसके बहुत अवस्थाएं होती हैं।
विशेष करके इसके 6 अवस्था को बताया है। जन्म लेना, गर्भ में बैठना, जन्म लेना, परिणाम होना, बढ़ना, काटना, नाश होना, ये शरीर के ये अवस्थाएं हैं। 6 तरह के अवस्था का आश्रय है ये शरीर। कदाचित अपि ज्ञानाश्रय, कभी भी शरीर में ज्ञान नहीं है, फिर ज्ञान का आश्रय नहीं है, कभी ये ज्ञान का आश्रय हो ही नहीं सकता। जितने भी शरीर के अंश हैं, शरीर के अंश में किसी अंश में भी ज्ञान नहीं है, कभी भी ज्ञान का आश्रय नहीं होने वाला है। और ज्ञान का आश्रय नहीं है तो फिर ये आनंद वाला भी नहीं है, अनंत दुख को पैदा करने वाला है। शरीर के संबंध से आत्मा को केवल दुख ही प्राप्त होता है, दुख ही मिलता है। शब्दादि विषय में प्रवृत्ति करा करके जीवात्मा को नष्ट करने वाला है। ये शरीर जबरदस्त जीवात्मा को शब्दादि विषय में प्रवृत्ति करा देता है, क्योंकि शब्द उसके लिए चाहिए, शरीर के लिए, स्पर्श उसके लिए चाहिए, रूप उसी के लिए आवश्यक है, रस उसी के लिए, अन्न इसी शरीर के लिए आवश्यक है, जल भी शरीर के लिए आवश्यक है। क्योंकि ये शरीर में 3 अंश हैं। एक शरीर का अंश है, एक इंद्रियों का अंश है, एक प्राण का अंश है। इंद्रिय के अंश में मन भी आ जाता है। तो इस तरह के 3 अंश से युक्त होने के कारण इसमें अलग अलग धर्म वाला है, अलग अलग धर्म होते हैं इसमें। जन्म लेना, बूढ़ा होना, मरना, परिणाम होना, ये शरीर के धर्म है। भूख लगना, प्यास लगना, ये प्राण के धर्म है। शोक होना, मोह होना, ये मन के धर्म है। अलग अलग धर्म अलग अलग इंद्रियों में, अलग अलग अवस्था में, प्राण में, शरीर में रहते हैं। आत्मा में बाहर के कुछ धर्म नहीं रहते। इसलिए विषय में प्रवेश करा करके आत्मा को नाश करने वाला यह अपना शरीर है। इसलिए शरीर क्या है? हमारा विरोधी है। ज्ञान जब तक नहीं होता ना, ज्ञान जब तक नहीं होता तब तक तो यह आत्मा, ये शरीर अपना अनुकूल दिखाई पड़ता है। ज्ञान होने के बाद में यह विरोधी जैसा लगने लगता है। इस तरह के शरीर को चिंतना कर लेना चाहिए। यानी शरीर को देख करके सीधा सीधा कैसा चिंतना करना, तो बताते हैं ना, जैसे बड़ा सा नाग अपने फण को भिजा करके बैठा हो गर्मी के समय में धूप में, और उसके नीचे छाया दिखाई पड़े। गर्मी से तपा हुआ व्यक्ति वहाँ पर छाया जा करके वो नाक के नीचे बैठना जैसा है, उसी तरह से शरीर के साथ में जीवात्मा के साथ नाक के सन्निधि ऐसे फणा फुला करके तिलमिलाया हुआ नाक के सन्निधि में छाया है, जा करके बैठेंगे तो काटेगा ही ना, अनर्थ ही करेगा ना। जिस तरह से वो नाग अनर्थ करता है, इसी तरह से शरीर भी आत्मा का अनर्थ ही करता है। यदि इस शरीर से भगवान की सेवा हुई, संसार से पार होने का काम हो गया तो ठीक है, नहीं तो ये आत्मा का विरोधी है। ऐसा शरीर को समझना चाहिए। शरीर के संबंधी को कैसे समझेंगे जी? तो शरीर के संबंधी को इस तरह से समझ लेंगे,
आत्मा परमात्मनो ज्ञानम भगवत विषय रुचि त्वराम च नाशयित्वा। शरीर के संबंधी जो होते हैं ना, आत्मा और परमात्मा के यथार्थ ज्ञान को करने नहीं देते, कुछ न कुछ विघ्न डालते ही रहते हैं। देह में आत्मा मानने का जो अहंकार है उसको उत्पत्ति करा देते हैं। ममकार भी उत्पत्ति करा देते हैं। अच्छा, ऐसे समझ लीजिए, क्योंकि मैं पाठ करता रहूँगा तो आप लोग नहीं समझ पाएंगे, इसलिए इसको थोड़ा विस्तृत से समझाना पड़ेगा, तभी आप समझ पाएंगे। शरीर संबंधी क्या करते हैं, जैसे हम भगवान के सेवा में बैठे हुए हैं, मान लीजिए एक दृष्टांत के लिए आ जाते हैं, तो सेवा को छोड़ करके उनके खातिरदारी में जाना पड़ता है कि नहीं? विचार कीजिए तो। अपनी भगवान की सेवा को छोड़ करके, भगवान को अभी स्नान भी पूरा नहीं कर पाया था, जैसे तैसे स्नान करा करके एक छोटा सा वस्त्र पहना दिया, बस चले गएंगे उनके खातिरदारी में। घंटों कब कर लेते हैं वो लोग, और उनका कहा हुआ सुन देना पड़ता है, सुनते रहेंगे। और बाद में भूख लग जाते हैं, भूख के कारण भगवान की सेवा नहीं हो पाती है। तुलसीदास स्वामी जी कहते हैं ना, भूखे भजन न होई गोपाला, ले लो अपनी कंठी माला, कहते हैं ना, तुलसीदास स्वामी जी का कहा हुआ है। तो भूख लग जाएगी तो फिर भगवान की सेवा होती नहीं, तो भगवान की सेवा में बाधा उड़ी ना, बाधा उत्पन्न किया ना। कहीं जा रहे हैं मंदिर में, मंदिर के पास में शरीर के संबंधी में मंदिर में कुछ भोग लगाने की इच्छा अपन तरफ से होती है, और कहें शरीर संबंधी से तो ना यहाँ खर्चा नहीं करना बोल देते हैं। इतना ज़्यादा खर्च करके कैसे घर चलेगा बोल देते हैं, तो फिर बैठ गया खर्चा, भगवान की सेवा नहीं हो पाया। इसी तरह के दूसरे भी होते हैं शरीर संबंधियों के द्वारा। और इनमें क्या होता है, भागवत आचार्य में रुचि नहीं होती, उनमें रुचि हो जाती है। भागवत आचार्य में अरुचि उत्पन्न करा देने वाले होते हैं, उनमें ममकार जन्म लेता है, काम क्रोध को बढ़ाते हैं। फिर देखिए, अमुक स्थान में हमने ऐसा फैक्ट्री लगाने के लिए विचार किया है, आप भी पार्टनर बन जाइए। अच्छा ठीक है, बन जाता हूँ, पार्टनर बन गया। पार्टनर बन गया क्यों? ज़्यादा कमाने के लिए। ज़्यादा कमाने की इच्छा को क्या बोलते हैं? काम बोलते हैं, काम। जो ज़्यादा वस्तु प्राप्त करने की उत्तरोत्तर इच्छा रखते हैं ना, उसको काम बोलते हैं। फैक्ट्री लगा लिया, इच्छा हुई कमाने की, फिर क्या हुआ? उसने थोड़ा अपने तरफ में ज़्यादा, अपने तरफ में कम करना शुरू कर दिया, और काम के द्वारा क्रोध उत्पत्ति हो जाता है। अपने के द्वारा किसी वस्तु को प्राप्त करने की जो उत्कट इच्छा होती है, उस इच्छा में जो बाधाएं दिला देते हैं, उसके ऊपर में क्रोध उत्पत्ति हो जाता है। काम को भी बढ़ाया, क्रोध को भी बढ़ाया, फिर लोभ को भी बढ़ाने वाले होते हैं, मोह को भी बढ़ाते हैं। इनको जन्म देने वाले, बढ़ाने वाले हो जाते हैं। पाप बढ़ाने के रूप से आगे आ जा करके उपस्थित हो जाते हैं, और आत्मा के हित के मार्ग में विरोधी बन जाते हैं। ऐसा शरीर संबंधियों के विषय में विचार कर लेना चाहिए। शरीर के संबंधी जो बंधु बांधव है ना,
इस तरह के होते हैं वो लोग, क्योंकि अनुकूल तो होता ही नहीं संसार में कोई। हाँ, कोई अनुकूल भगवत भागवत सेवा में अनुकूल परिवार कहीं मिल गया और सबका मत एक हो गया तो फिर वो तो स्वर्णाक्षर से लिखना चाहिए उसमें, तो वो बाधक बनते नहीं, वो सहयोगी बन जाते थे। लेकिन सब जगह ऐसा होता नहीं, विरोधी भी बन जाते हैं। इस तरह से शरीर के संबंधियों को समझ लेना चाहिए। और अगल बगल में रहने वाले, आजू बाजू में रहने वाले अड़ोसी पड़ोसियों को क्या समझेंगे फिर? तो अगल बगल में रहने वाले अड़ोसी पड़ोसी को भगवत अनुभव कैंकर्य विरोधी न, ये जो है ना, भगवान के अनुभव और कैंकर्य के विरोधी होते हैं आजू बाजू वाले भी। संसार को बढ़ाने वाले होते हैं, ऐसा उनको समझ लेना चाहिए। मोटा मोटी आजू बाजू वाले पड़ोसी को क्या समझेंगे? भागवत आचार्य की सेवा में विरोध दिलाने वाले, संसार को बढ़ाने वाले हैं, ऐसा समझना। ये छोटा है, इतना समझेंगे तो काम हो जाएगा। फिर भागवतों को कैसे समझेंगे? जो वैष्णव भगवान के भक्त है ना, वैष्णव भगवान भक्त को कैसे समझेंगे? तो कहते हैं अज्ञा आया ना, उनके अखबारी आया है। दूसरे जो देवता है ना, दूसरे देवता को कैसे समझेंगे? तो उनको इस तरह से समझना चाहिए, वे दूसरे देवता अज्ञानी है, उनको अपने रक्षा के लिए उपयुक्त ज्ञान उनके पास में नहीं है। अपने रक्षा के लिए उपयुक्त ज्ञान नहीं होने वाले और अपने रक्षा के लिए उपयुक्त शक्ति भी नहीं रखने वाले, इस तरह के देवताओं को समझना चाहिए। इतना ही नहीं, देवता लोग अधिकार तो भगवान से प्राप्त करते हैं, कुछ संपत्ति भी भगवान से ही प्राप्त करते हैं। भगवान सर्वेश्वर से उत्पन्न हुए हैं, जन्म लेते हैं, अधिकार भी भगवान सर्वेश्वर से ही प्राप्त करते हैं और पद भी भगवान ने ही दिए गए पद में बैठते हैं। इतना होते हुए भी अपने प्रतिष्ठा को बनाए रखने के लिए फिर भगवान से ही विरोध करते हैं। बहुत विचित्र सा बात है ना। अधिकार भगवान से मिल रहा है, पद भगवान दे रहे हैं, संपत्ति भी भगवान दे रहे हैं, सब कुछ भगवान दे रहे हैं, परंतु इतने होते हुए भी अपनी प्रतिष्ठा को बचाने के लिए भगवान से ही विरोध कर रहे हैं। सुखदेव स्वामी जी क्या बोलते हैं देवताओं के विषय में? ययाच आनम्य किरीट कोटि भी पादो प्रसन्न अर्चित स्वार्थ साधकः सिद्धार्थ एतेन विगृह्यते महान अहोसुराणाम च तमोधिगाढ़ताम, ऐसा बताते हैं। उनका कार्य निकालना हो ना, तो अपने मुकुट से जाकर के भगवान जहाँ पर चरणारविंद रखते हैं उसको पादपीठ बोलते हैं। भगवान के पादपीठ में मुकुट के द्वारा साष्टांग दंडवत करते हैं। भगवान के चरणारविंद को पकड़ लेते हैं, अरे हमारा ऐसा काम आ गया है, ऐसा काम आ गया है, उसको आपके सिवा दूसरे कोई कर देने वाला नहीं है, हमारे कष्ट आपके सिवा दूसरे हटाने वाला व्यक्ति नहीं है, हम लोग आपको ही भरोसे में हैं, अब भरोसा मत तोड़िएगा कहते हैं। फिर भगवान भी ठीक है,
मैं भरोसा नहीं तोड़ूंगा कह करके उनके अनुकूल संपत्ति को दे देते हैं भगवान, उनके विरोधी को हटा देते हैं। विरोधी हटाने के बाद में फिर जा कर के भगवान से ही युद्ध कर लेते हैं। कहाँ किया? देखिए, जब भगवान कृष्णा द्वारावती में बैठे थे ना, तो स्वर्ग के राजा आ गए इंद्र, भगवान के चरणारविंद में साष्टांग दंडवत किया, प्रार्थना की। नरकासुर ने बहुत उपद्रव मचा रखा है। मेरी माता अदिति के कुंडल को ले गया वो, मेरा भाई वरुण का छाता ले गया, मेरा सुधर्मा सभा भी ले गया। अब मणि पर्वत भी ले गया। अब नंदन वन में विचार करना, इंद्रासन को छीनना चाहता है। आप उनसे बचाइए हम लोग को कह करके भगवान कृष्ण के शरण में आए देवराज इंद्र। तो ठीक है, भक्त को कष्ट हुआ सोच करके भगवान चले गए, नरकासुर को संहार किया। और आदित्य के कुंडल देने के लिए भगवान स्वर्ग में चले गए, आदित्य के कुंडल भी प्रदान किया। अब भगवान की आराधना हो रही थी। अब सची जो इंद्र की पत्नी है, उसने पारिजात के पुष्प से गुथा हुआ अच्छा माला पहन करके आई, परंतु पारिजात के पुष्प से बना हुआ माला असत्य भामा को नहीं दिया। ये मानवी है, मानवी के पारिजात के पुष्प को उपभोग नहीं करना चाहिए, हम तो देवता हैं इसीलिए उपभोग करते हैं कहा करके नहीं दिया। तो सत्या को भी गुस्सा आ गया। फिर उसने भगवान से कहा, प्रभु ये पारिजात का जो वृक्ष है ना, ये कहाँ से आया? भगवान ने इतिहास बताया, ये जो है ना समुद्र मंथन के समय में समुद्र से प्राकट्य हुआ है। अच्छा, तो संपूर्ण समुद्र से के मंथन से आया है, तो केवल एक व्यक्ति का मात्रा नहीं होना चाहिए, तो सब उपभोग कर सकते हैं इसका। इसलिए पारिजात के पुष्प के पेड़ को हमारे द्वारावती में ले जाना चाहिए, आप कृपा करें कहा भगवान से। तो भगवान ने भी अपनी पत्नी के इतनी सी प्रार्थना को कैसे स्वीकार नहीं करते। भगवान ने स्वीकार किया, पारिजात के पेड़ को उठा करके गरुड़ में रख दिया। अब द्वारावती में प्रस्थान करने लगे तो 33 करोड़ देवताओं को साथ में लेकर के इंद्र जी युद्ध के लिए आ गए, और वहाँ पर घमासान युद्ध होता है। अरे इंद्र ने इतना थोड़ा सा भी विचार नहीं किया, जिन भगवान कृष्ण ने नरकासुर को मार करके आदित्य के कुंडल दिए थे, वरुण के छज्जी छाता को लौटा दिया था, उनके भी बहुत अमूल्य मणि रत्न लौटा दिए थे। इन्हीं भगवान से अभी अभी इतना बड़ा उपकार करके आए हैं, इनके साथ में कैसे युद्ध? अरे एक पेड़ तो ले जा रहे हैं, एक पौधा ही तो ले जा रहे हैं, उसी पौधा के लिए क्यों युद्ध करना? ऐसा सोचा नहीं। अरे ये तो हमारा नंदन वन का शोभा है, उसको ले गया, इसको मारो कहा करके 33 करोड़ देवता सेना के साथ में आ गए युद्ध करने। कितना अज्ञान था देखिए तो देवताओं का। इंद्रपद किसने दिया था? भगवान ने दिया था। संपत्ति किसने दी थी? भगवान ने दी थी, है ना। इंद्रपद का अधिकार भगवान ने दिया था, तो भगवान से ही फिर युद्ध कर रहे हैं। इस तरह के देवता लोग हैं, ऐसा समझना चाहिए देवताओं के विषय में। तेन सा विरुद्ध, भगवान से विरोध करके युद्ध भी करने वाले होते हैं, युद्ध भी करते हैं घमासान युद्ध। बहुत बड़ा दुर्मानी है, बहुत बड़ा घमंड है उनके पास में। सब सर्वोत्तम अपने को समझने वाले हैं। इतना ही नहीं, संसार में रहने वाले जितने भी जीवात्मा है ना, साधारण अज्ञानी जीवात्मा को फिर भ्रमित कर देते हैं। अरे सबसे बड़ा मैं हूँ, सबसे बड़ा मैं हूँ कहते हुए सबको भ्रमित कर देते हैं।
वरदान तो भगवान से लेते हैं, अधिकार भगवान से मांग करके प्राप्त करते हैं, संपत्ति भगवान से प्राप्त करते हैं, और भगवान के महिमा को ढकने के लिए स्वयं ईश्वर बन जाते हैं। स्वयं ईश्वर बन करके दूसरे को भ्रमित कर देते हैं। भ्रमित करने के बाद में अनर्थ भी कर देते हैं। 12 पुराण में एक कथा आती है। भगवान शंकर जी ने भगवान नारायण की तपस्या की। ये 12 पुराण की कथा बता रहा हूँ मैं। पहले जो बताया था इंद्र का वो मैं श्रीमद् भागवत से बताया था। अभी 12 पुराण से बता रहा हूँ। तो बहुत हजारों वर्ष तक तपस्या की। भगवान नारायण प्रसन्न हुए, दर्शन दिया। आपको क्या वरदान चाहिए, आप वरदान मांगिए। तो भगवान शंकर जी ने क्या वरदान मांगा उस समय में? मैं आपके जैसे ही महिमाशाली बन जाऊं, मुझे यही वरदान दे दीजिए। जैसे आप तीनों लोक में पूज्य हैं, मैं भी तीनों लोक में पूज्य बनूं। इस तरह के वरदान मांगते हैं। तो भगवान ने कहा ठीक है, आप तीनों लोक में पूज्य बन जाएंगे। जब जब मैं अवतार लेकर के आता हूँ, तब आपके महिमा को बढ़ाने के लिए आपके मंत्र को मैं जाप करूँगा, आपकी तपस्या करूँगा और आपसे वरदान लिया करूँगा। भगवान ने शंकर जी की महिमा को बढ़ाने के लिए इस तरह से वरदान दिया। जब भगवान अवतार लेकर के आते हैं तो फिर भगवान शंकर जी की आराधना करते हैं। रामेश्वरम जाते हैं ना आप लोग? रामेश्वरम में भगवान राम ने शंकर जी की उपासना की जिस स्थान में, उसी स्थान को तो रामेश्वरम बोलते हैं। भगवान कृष्ण ने भगवान शंकर जी से वरदान पुत्र का वरदान प्राप्त करने के लिए बद्रिकाश्रम में जाकर के तपस्या की। जब जब अवतार लेते हैं तो भगवान शंकर जी से वरदान प्राप्त करने के लिए तपस्या भी करते हैं, क्योंकि हमने वरदान दिया है। इस तरह से भगवान से सब कुछ प्राप्त किया शंकर जी ने भी। परंतु बाणासुर के युद्ध में भगवान से युद्ध करने के गए। आप लोग जानते हैं ना बाणासुर के युद्ध को? श्रीमद् भागवत में आती है उषा चरित्र में। बाणासुर एक शिवजी का भक्त था, उसको रक्षा करने के वचन दे दिए थे। तो उसके रक्षा के लिए स्वयं भगवान से युद्ध किया। वहाँ पर भगवान शंकर जी स्वयं पद्म पुराण में बता रहे हैं, मैंने प्रभु के साथ में युद्ध किया उस समय, अपने भक्त को दिया हुआ वरदान को सच करने के लिए। परंतु मेरे भक्त के हाथ तो चले गए, जैसे तैसे प्राण बचाने में समर्थ हुआ, ऐसा बताते। तो शंकर जी का भी यही हाल है, इंद्र का भी यही हाल है। अब ब्रह्मा जी का तो क्या बतावें, उनका तो और बड़ा बेहाल है। दूसरे का तो हाल ही है, ब्रह्मा जी का तो बेहाल है। ब्रह्मा जी स्वयं भगवान के परीक्षा के लिए चले गए। जब वृंदावन में भगवान बंसी भट्ट में बाल भोजन कर रहे थे ना, बाल भोग लगा रहे थे, उस समय में भगवान ने अघासुर को मारा था। और अघासुर का जो आत्मा था वो भगवान के चरणारविंद में जाकर के लीन हो गया था। अघासुर की आत्मा भगवान के चरणारविंद में लीन होती हुई देख करके ब्रह्मा जी आश्चर्य में पड़ गए। मैंने भगवान से अवतार लेकर के पृथ्वी के भार अपहरण करने के लिए तो प्रार्थना की थी। तो मैंने सोचा था भगवान के अंशावतार होगा कोई, परंतु यहाँ पर अंशावतार जैसा नहीं लग रहा है। ब्रह्मा जी को मोह हो गया, क्योंकि जब भगवान पूर्णावतार लेकर के आते हैं ना, तो मोक्ष होने वाले जीवात्मा अर्चनादि मार्ग से नहीं जाते, भगवान के शरीर में लीन हो जाते हैं, भगवान के चरणारविंद में जाकर के लीन हो जाते हैं। और जब भगवान लीला को समाप्त करके अपने धाम में चले जाते तो भगवान के साथ में ही मोक्ष होते हैं।
अगासुर के भी आत्मा भगवान में ही समा गया था। तो पूर्णावतार का हो रहा है ऐसा समझ लिया ब्रह्मा जी ने। भगवान थोड़े दूर जा करके जब बंसी भट्ट में बाल भोग करने लगे तो अपने सखाओं के हाथ में रखा गया दध्योदन आदि चटनी आदि स्वयं भी खिलाते हैं उनको, उनके जूठन को भी खाते हैं भगवान। जब भगवान को जूठन खाते हुए देखा तो ब्रह्मा जी ने समझ लिया अरे ये तो पूर्णावतार नहीं हो सकता। कहीं पूर्ण परब्रह्म परमात्मा भी दूसरे के जूठन खा सकता है, वो भी सामान्य गोपाल बाल के? ये नहीं हो सकता, मैं परीक्षा लूँगा। ऐसा सोच करके भगवान के बछड़े को अपहरण किया और भगवान के ग्वाल वाल को भी अपहरण करके ले जा करके ब्रह्मलोक में रख दिया। भगवान 1 वर्ष तक स्वयं बछड़े बने, स्वयं ग्वालवान बने, स्वयं वस्त्र बने, स्वयं सिक्का बने, स्वयं वेणु बने, स्वयं बंसी बने, स्वयं लकुटी बने, स्वयं सिक्का बने, सब कुछ अपने आप बन करके 1 वर्ष का लीला भगवान ने 1 वर्ष की लीला पूर्ण की। 1 वर्ष के बाद में जब ब्रह्मा जी आकर के देखते हैं तो यहाँ पहले जैसे है सब कुछ भगवान की लीला चल रही है। मैंने ग्वाल बाल गोपालों को लेकर के जहाँ रख दिया वहाँ नहीं है, कितनी जल्दी कैसे आए? वहाँ जा कर के देखते हैं तो वहाँ भी वैसे ही दिख रहे हैं। फिर वृंदावन में आकर के देखते हैं तो यहाँ भी वैसे ही देखते हैं। इस तरह से भगवान की परीक्षा करने के लिए उद्यत हुए सबसे बड़े भगवान के पुत्र, जो साक्षात संबंध ब्रह्मा जी का भगवान से है। भगवान के नाभि कमल से ब्रह्मा जी उत्पत्ति हुए, नाभि कमल से कमल उत्पत्ति हुआ, कमल से ब्रह्मा जी उत्पत्ति हुए। अरे ये ब्रह्मा जी ऐसे हो गए तो भगवान ने ब्रह्मा जी को सीख देने के लिए पूरा का पूरा अपना शरीर धारण कर लिया। तो देखते हैं सब ग्वाल वाल भी भगवान ही है, कछड़े भी भगवान है, सिक्का भगवान, बंसी भगवान, लकुटी भगवान, जो वस्त्र भगवान, सब देखते हैं। इसको देख करके ब्रह्मा जी का होश हवास चला गया, मूर्छित हो गए। सुखदेव जी स्वामी बताते हैं ना, इति रे से तारके निज महिमा प्रमित के परत्र जातो तन्निरसनमितः ब्रह्म कमितो अनीशे द्रष्टुं किमिदिमिति वा मुह्यति सति यथा जादो ज्ञात्वा सपदि परमो जवनिकम्। ऐसा बताते हैं। तो ब्रह्मा जी मोहित हो गए, मूर्छित हो गए। तो ब्रह्मा जी को मोहित हुआ देख करके भगवान ने अपनी माया का संवरण को वरण को उठा दिया। तब भगवान को स्तुति करते हैं तो यहाँ ब्रह्मा जी का बेहाल हो गया। सबसे देवता में बड़े तो ये तीन ही तो देखो गणना में आते हैं, ब्रह्मा जी, शिव जी, इंद्र जी, यही तो आते हैं। यही सबसे बड़े बड़े देवता ही भगवान के द्वारा पाया गया ऐश्वर्य के मत से भगवान से ही विरोध करके रहने वाले हो जाते हैं। भगवान से युद्ध करने के लिए कोई चले जाते हैं, कोई भगवान की परीक्षा लेने के लिए चले जाते हैं, बड़े परीक्षक बन करके। ऐसा है देवताओं का। इसलिए एक अज्ञान बढ़ाने वाले हैं, भ्रम में डालने वाले हैं, अवसर पड़े तो भगवान से भी विरोध करने वाले हैं। इस तरह के देवता धर हैं, ऐसा हम लोग को समझना चाहिए। अब भक्त भगवान भागवत को कैसे समझेंगे, भक्त के विषय में कैसे अनुसंधान करेंगे? तो बताते हैं, भगवद ज्ञानस्य इतर विषयस्य विषय वैराग्यस्य भगवद भक्तेस्त वर्धकः। भागवत जो होते हैं ना, भगवान के ज्ञान को बढ़ाने वाले होते हैं। कहीं भागवत के घर में आप लोग जाइए तो कुछ न कुछ भगवत संबंधी चर्चा सुनने को ही आप लोग को मिलेगा। भगवान के ही गुणानुवाद को गाते रहेंगे, चाहे कीर्तन के माध्यम से हो,
चाहे कथा के माध्यम से हो, चाहे उपदेश के माध्यम से हो, चाहे पदावली के माध्यम से हो, जिसी तरह से भी भगवत संबंधी ज्ञान को ही बढ़ाते हैं भागवत। ऐसा भागवत के विषय में समझना चाहिए। और संसार के विषय से भागवत लोग वैराग्य प्रदान करते हैं। संसार से वैराग्य लेना चाहिए, ऐसा सिखाते हैं। अरे वैराग्य इतना सरल है क्या लेने के लिए? जितना कहने के लिए सरल है उतना वैराग्य लेने के लिए सरल नहीं है। ज्ञान भी उतना सरल से नहीं होता, भक्ति भी इतना सरल से प्राप्त नहीं होती, वैराग्य भी नहीं होता। वैराग्य लेने के लिए बहुत कुछ करना चाहिए। ज्ञान, भक्ति, वैराग्य ये वस्तु है ना, हम लोग बाजार में जा करके खरीद नहीं सकते। ये बाजार में मिलने वाले होते ना, तो हम लोग जैसे गरीब का कुछ चलने वाला नहीं है। क्योंकि जो बड़े बड़े धनिक होते हैं ना, वो लोग पहले जा कर के खरीद लेंगे उनको, और हमारे लिए कुछ भी नहीं देंगे। क्योंकि मूल्यवान वस्तु जो होता है ना, धनिक लोग मूल्यवान वस्तु के पहले खरीद लेते हैं ज़्यादा कमाने के लिए। बाद में उसका मूल्य ज़्यादा हो जाएगा, बाज़ार में दूसरे जगह में नहीं मिलेगा ना, तो उसी का भाव बढ़ जाता है। जो बाज़ार में कम मिलता है उसका भाव ज़्यादा होता है, बाज़ार में ज़्यादा मिलने वाला है उसका भाव कम होता है। ये तो आप लोग को पूर्ण रूप से ज्ञान ही है, क्योंकि आप तो बाज़ार का ही काम करते हैं। तो ज्ञान, भक्ति, वैराग्य को बाज़ार में अभाव दिखाने के लिए धनी लोग क्या करते, पहले उसको खरीद लेते पूरा का पूरा। तो बाज़ार में दूसरी जगह नहीं मिलता, तो उसका बहुत मूल्यवान हो जाता उनके, और वो लोग पहले मोक्ष हो जाते, ज्ञान, भक्ति, वैराग्य को खरीद करते। परंतु ज्ञान, भक्ति, वैराग्य जो है बाज़ार में मिलने वाले नहीं। मैं आप लोग को एक वैराग्य प्राप्ति के लिए भगवान शंकर जी के द्वारा कही गई कथा है, महाभारत के अनुशासन पर्व में आती है ये कथा, आप लोग को बताने जा रहा हूँ। भगवान शंकर जी ने भगवती पार्वती से कहा, देखिए देवी जी, संसार से वैराग्य लेना चाहिए। भगवती पार्वती क्या बोलती है, वैराग्य बाजार में मिलने वाले हैं क्या? उसको जा करके खरीद लिया, वो तो मिलते नहीं है, बहुत मुश्किल है प्राप्त करना, कैसे लेंगे? तो भगवान शंकर जी बताते हैं, हाँ ठीक बात है, वैराग्य जो है बाजार में खरीदने से नहीं मिलते। उनको तो साधु संत ज्ञानी महात्माओं के सन्निधि में जा करके सीख